आपको जानकर दर्द होगा जब आप सुनेंगे आज जंतर मंतर की वह आवाज, अनाथ बच्चों में भी भेदभाव करती है दिल्ली और भारत की सरकारें। क्या कुछ कहेंगे हरपाल सिंह राणा इस विषय को लेकर? यहाँ पर जंतर मंतर पर आने का जो उद्देश्य है वो है बेसहारा अनाथ बच्चों को पेंशन और आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा कोरोना के अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए पेंशन का, आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। ये पेंशन योजना 2011-12 में ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था, दिल्ली सरकार पेंशन देती थी, जिसका सबूत मेरे पास है, जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि ऐसे बच्चों को जिलों के अनुसार पेंशन दी जा रही है। लेकिन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 2020 में कोरोना के द्वारा ये वो पत्र है, ये है 22/1/2014 का, और ये दूसरा पत्र भी हमारे पास है जिसमें कह रहे हैं कि अनाथ बच्चों को पेंशन देने का ये 5 आवेदन प्राप्त हुए, सभी पास हो गए हैं। उपरोक्त अवधि में ये अनाथ बच्चों, मुखिया निराश्रित, ये साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है 2014 में भी, 13 में भी, और भी हमारे पास इसकी जानकारी है। इसके लिए 2020 में जब कोरोना आरंभ हुआ तो मेरे बेटे ने, अखिल राणा ने, वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा किया कि कोरोना के दौरान अनाथ बच्चे बहुत बेसहारा हैं, उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो दिल्ली सरकार और भारत सरकार के द्वारा के कहने पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ऐसे बच्चों के लिए, मतलब उन्होंने इस बात को लिए माना नहीं और उन्होंने कोई आदेश देने से मना कर दिया, जबकि उसके 6 महीने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा कहा गया कि कोरोना में अनाथ बच्चे बहुत ही परेशान हैं, उनको पेंशन दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि जो कोरोना में बेसहारा हुआ है सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। इसमें ये बहुत बड़ा भेदभाव है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, जिसमें साफ कहा गया है कि एक व्यक्ति के साथ 2 नियम नहीं हो सकते, एक व्यक्ति के ऊपर 2 नियम लागू नहीं हो सकते। समानता का अधिकार है। बेसहारा बेसहारा होता है, चाहे वो कोरोना में किसी के माँ बाप गुजरे हों तो वो भी बेसहारा है, अनाथ है, या कोरोना के अलावा जो भी गुजरे हों। ये भारत सरकार का नियम है। संविधान अनुच्छेद 14 के जो प्रावधान है उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन समानता का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। और इसमें हमारे द्वारा बहुत से पत्राचार किया गया। इसमें 4 दिसंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने हमें लिख के दिया कि अनाथ बच्चों के पेंशन के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन दिसंबर 20 से 21 भी चला गया और 22 आ गया, आज तक इस तरह की कोई भी पेंशन योजना के लिए दिल्ली सरकार ने नहीं बनाई है, जिससे ये ऐसे बच्चे हैं जो ये हमारे साथ आए हैं, इनके माता पिता का देहांत हो चुका है और ये बच्चे बेसहारा हैं। कोई अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता है, जो कि ये बैठी हैं, ये खुद विधवा हैं। कोई अपनी दादी के साथ रहता है, वो पैरालाइज है। कोई अपनी चाची के पास रहता है, कोई मामी के पास रहता है। इनके लिए किसी प्रकार की ना दिल्ली सरकार ना भारत सरकार कोई योजना, पेंशन, आर्थिक सहायता, हम इसका एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे और मांग करेंगे कि ऐसे अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता का देहांत हो गया है और उनके लिए कोई आर्थिक सहायता मदद नहीं है, उनको आर्थिक सहायता मदद दी जाए। जिनके माता पिता कोरोना में गुजरे हो और जो उनसे पहले गुजरे हुए उनको तो कोई पेंशन ही नहीं है। इसी के लिए हम यहाँ पर आज बैठे हैं। नंदोई ने कभी देखा नहीं और छोड़ के चले गए, और हमें न पालने में बड़ी दिक्कत होती है। पढ़ाई लिखाई है, घर के खर्चे हैं, बड़ी मुसीबतों से पाल रहे हैं। सुनीता चौधरी है और यहाँ पर जो ये अनाथ बच्चे आए हुए हैं और ये माननीय हरपाल सिंह राणा जी हैं, जो ये समय समय पर ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं